से आप सभी को नंबर 1 क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारे चीज़ों को आज हम देखने जा रहे हैं। यदि आप मेरा एक भी वीडियो को मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ से सारे वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंडक्टर मतलब क्या समझते हैं? जो टॉपिक है कंडक्टर, कंडक्टर मतलब आप लोग समझते क्या है? कंडक्टर क्या है होता है? आप लोग बार बार आप लोग यदि फिजिक्स की बात करें, वहाँ भी आप पढ़ाई किए होंगे। फिजिक्स में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा तो कंडक्टर क्या होता है? जिसके थ्रू से यदि मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होने की क्षमता जिस भी मटेरियल में रहता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। यदि कोई बोल दे इंसुलेटर क्या होता है, क्या होता है इंसुलेटर? जस्ट उसका अपोजिट होता है। इंसुलेटर क्या होता है? जस्ट कंडक्टर का अपोजिट होता है, जिसके थ्रू क्या इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो कंडक्टर में भी हम लोग को केमिस्ट्री में दो टाइप का कंडक्टर पढ़ना है। कौन कौन सा? एक मेटालिक कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मजा भी आने वाला है। देखिए, कभी भी आप क्या कीजिए, फोकस ये कीजिए कि कोई भी चीज़ को समझने का, रटने का नहीं। रटिएगा तो आप भूल जाइएगा, आज ना कल भूल जाइएगा, नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझते हैं, आपको बहुत ही अच्छा तरीका से आपको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? मेटालिक कंडक्टर जैसा हम लोग देखते हैं, लोहा लिए, लोहा से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, उसको मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे। मान लीजिए जो मेरा कॉपर का वायर हुआ, कॉपर का वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, उसको मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। एल्युमिनियम का वायर जो हमारा रोड पर जो लगा रहता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है उसको भी मेटालिक कंडक्टर। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है? आपका दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता क्या? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोलाइट्स को समझना होगा। क्या समझना होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स को समझना होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? जैसा कि आपको हम प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स एक टाइप का मटेरियल है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में या फिर फ्यूज्ड स्टेट में पाया जाता है, और जिसके थ्रू यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास, वो स्प्लिट कर जाता है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। सेम उसी की तरह ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर उसी तरह से होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, मेरा वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो मेरा आयंस पाया जाता है, वो आयंस क्या करता है, हमारा कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। समझ में आ गया ना? यदि मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन करता है मूवमेंट, उसके द्वारा कंडक्टर मेरा होता है, कंडक्टेंस होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मेरा आयंस के द्वारा क्या होता है, कंडक्शन होता है। समझ में आ गया? चलिए हम लोग टॉपिक देके स्टार्ट करते हैं। मेटालिक कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर और दूसरा है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और बात करें इस क्वेश्चंस का, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये जो क्वेश्चन हो गया आपका यूनिवर्सिटी मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको हम बार बार बता रहे हैं, आपके सामने हम वही चीज़ लाते हैं जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपके लिए अति आवश्यक है। आवश्यक मत बोलिए उसको, अति आवश्यक है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, जो भी आप पढ़ाई लिखाई किए हैं 10th तक 12th तक, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके आधार पर आपको जॉब नहीं मिलेगा, लगभग बहुत ही कम चांसेस है उसके आधार पर जॉब मिलने का। आपको जॉब मिलता कब है, आप कामयाब कब होते हैं, कैसे आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसी के आधार पर आपका बोले ना 75% जो आपका करियर होता है ना, कॉलेज पे ही डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे पढ़ाई कैसे करें। इसीलिए हम क्या फोकस करते हैं, मेरा कोई भी स्टूडेंट हो, अभी तक हो सकता है 12th तक 10th तक वो कमज़ोर हो बहुत सारा फील्ड में, लेकिन
कॉलेज से निकलते समय वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। कॉलेज से निकलते समय वो क्या होना चाहिए, वो अपने आप को फील नहीं करना चाहिए कि वो वीक है। इसलिए मेरा फोकस रहता है कमज़ोर स्टूडेंट भी में भी और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट पे भी। इसलिए हम कोई भी टॉपिक को कोशिश करते हैं जितना से जितना हो सके उसको सरल करें आपके लिए। समझ में आ गया? इसलिए फोकस कीजिए। चलिए, ये हो गया मेटालिक कंडक्टर, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दोनों का जब हम लोग डिफरेंशिएट देखेंगे, दोनों में जब हम लोग अंतर देखेंगे तो दोनों के बारे में और जानकारी भी मिल जाएगा और अंतर को भी देख लेंगे। क्योंकि मोस्टली एग्जाम में आपको क्या पूछते हैं कि दोनों में अंतर बताइए हमको। मेटालिक कंडक्टर में क्या अंतर होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, दोनों में अंतर क्या है। तो मेटालिक कंडक्टर क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट देखिए, लिखिए सबसे पहला पॉइंट, बहुत ही मजा आने वाला है। इन मेटालिक कंडक्टर, इन मेटालिक कंडक्टर conductance is obtained by movement of electron। मेरा बात ध्यान से सुनिए। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, इन मेटालिक कंडक्टर कंडक्टेंस मतलब किसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस उसी को बोलते हैं। कितना वो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकता है, पार करवा सकता है, उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। तो इन मेटालिक कंडक्टर कंडक्टेंस इज ऑब्टेन्ड बाय, कंडक्टेंस कैसे पता चलता है, कैसे होता है, बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है उसका मूवमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग कंडक्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, पैदा करते हैं, कंडक्टेंस पाया जाता है। आप यदि बेसिक लेवल में जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको एक चीज पता होगा, क्या पता होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी। आप पढ़ाई किए होंगे, भूलिए मत, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह से मेटालिक कंडक्टर का भी जब हम लोग बात करेंगे तो मेटालिक कंडक्टर क्या होगा, फ्लो और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किसके लिए वो हमारा किसके लिए कंडीशन को सिद्ध करता है, मेटल के लिए। समझ में आ गया ना, मेटालिक कंडक्टर किसके लिए सिद्ध होता है, मेटल के लिए। लेकिन जब बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में देखिए क्या होगा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर conductance is obtained by क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें था, इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस। मूवमेंट ऑफ आयंस, जो आयंस जो हमारा टूटता है, स्प्लिट होता है, किसमें, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस में। आपको हम बताए हुए हैं ना, पॉजिटिव आयंस में और किसमें टूटता है, नेगेटिव आयंस में टूटता है। तो हमारा क्या होता है, कभी भी कंडक्टेंस जो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में वो किसके द्वारा होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस के द्वारा होगा। मेरा बात आपको समझ में आ गया। और ये जो हम आपको अंतर जो बता रहे हैं उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। क्या है इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो मेरा अप्लीकेबल है, किसके लिए अप्लीकेबल है, मेटल के लिए अप्लीकेबल होता है। दिस इज अप्लीकेबल फॉर मेटल्स। लेकिन ये वाला हमारा किसके लिए अप्लीकेबल होगा, मेटल्स के लिए नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लीकेबल होगा।
applicable for electrolytes। मेरा बात समझ में आ रहा है? मेटालिक कंडक्टर किसके लिए अप्लीकेबल है? इसका नाम से ही हमको पता चलता है, मेटालिक। मेटालिक मतलब मेटल के लिए अप्लीकेबल है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसके लिए अप्लीकेबल है? इसके नाम से ही हमको पता चला किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लीकेबल है। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको नहीं समझ आ रहा फिर से एक बार रिकॉल कीजिए। देखिए आपको हम एक चीज़ बार बार बता रहे हैं, पढ़ाई लिखाई क्या चीज़ है, एक दिन में समझने वाला कोई चीज़ नहीं है। उसको आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस वाला चीज़ है, प्रैक्टिस वाला चीज़ है। आप कितना उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छा से कीजिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। समझ में आ गया? 2 पॉइंट आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रहस्यमय भी है, जो कि आपको दिखाई भी नहीं देगा। मेटालिक कंडक्टर में हमारा जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उसमें कोई कमी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पार करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। यदि केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो क्या होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन होगा उसमें, और केमिकल डिकम्पोजिशन के कारण क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो चलिए तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। इन मेटालिक कंडक्टर क्या आपको हम बताए थे, क्या नहीं होता है इसमें, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता। इन मेटालिक कंडक्टर केमिकल डिकम्पोजिशन डज नॉट अकर। आजकल तो आप लोग शॉर्टकट में लिखते आए ना, डज नॉट को डजेंट अकर से लिख सकते हैं। तो ये सब इंग्लिश की बात है। इंग्लिश का भी क्लासेस जल्द ही नंबर 1 क्लासेस पे लॉन्च होने वाला है। उसके लिए भी आप क्या कीजिए, हमेशा आप क्या कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। उससे क्या होगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगा। चैनल में मान लीजिए कोई नया सर लॉन्च हो रहे हैं, चैनल मान लीजिए कोई नया चीज़ लॉन्च कर रहा है, आपको सब चीज़ पता चलेगा। क्योंकि अभी तो ये क्लासेस स्टार्ट हुआ, आने वाला दिन में बहुत ही वर्ल्ड वाइड होने वाला है। अभी मान लीजिए हम इंग्लिश में, मतलब अभी हम लोग केवल हिंदी में कर रहे हैं, कुछ आने वाला दिन में हम लोग लाइव आने वाले हैं। आप बहुत सारा चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए बेल आइकन को दबा के रखिए। तो क्या है, इन मेटालिक कंडक्टर केमिकल डिकम्पोजिशन डज नॉट अकर्स। केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है मेटालिक कंडक्टर में। एग्जाम्पल क्या दिया आपको हम, एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जो आपके घर के बाहर जो पोल से इलेक्ट्रिसिटी पास होता रहता है, अल्युमिनियम का वायर, उसमें देखिएगा, हमको तो लगता है जब से हम लोग पैदा हुए ना तब से हमारे घर के बगल में वही तार अभी तक है। क्यों? वो घटता ही नहीं है, उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, उसे एक बार इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा मतलब पास होते जा रहा है। तो ये फायदा है किसका, मेटालिक कंडक्टर का। देखिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या पॉइंट लिख सकते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर chemical decomposition occurs। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक हमारा जो कंडक्टर है उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए मेरा जो केमिकल्स जो होता है वो हमारा आयन्स में टूटता है, पॉजिटिव आयन्स में टूटता है और नेगेटिव आयन्स में टूटता है। और जब हमारा मतलब जो हमारा चार्ज कैरी होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होता है तो धीरे धीरे घटेगा ना। इसीलिए इसमें मेरा क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। मान लीजिए जो मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के थ्रू यदि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो मेरा केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा। समझ में आ गया? जिसके कारण क्या हुआ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या होता है, जिसके कारण मेटालिक कंडक्टर क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होगा हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या होगा, चेंज होते जाएगा। मान लीजिए पहले ज़्यादा आयन्स है तो उसका प्रॉपर्टी अलग होगा, तो मान लीजिए कम आयन्स हो गया, घट गया पूरा आयन्स, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एक और पॉइंट,
in metallic conductor properties almost does not change or does not varies। समझ में आ गया? मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, वो लगभग कम नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो केमिकल डिकम्पोजिशन होता ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो गया, इसका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होगा, बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर प्रॉपर्टीज, समझ में आ गया ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स चेंजेस। क्या होता है, जो प्रॉपर्टी जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, क्या होगा, हमारा चेंज होगा। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? देखिए एक चीज और बता रहे हैं आपको हम। पहले आप क्या कीजिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। जब भी हम आपको बोलते हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए, और साथ में नोट्स भी आप नोट डाउन भी कीजिए। दूसरा बार क्या कीजिए, खुद से आप सोचिए कि क्या क्या चीज आप सीखें। जैसे कि अभी हम तीसरा चौथा पॉइंट लिए, पहला दूसरा पॉइंट को अभी आप रिकॉल कर सकते हैं, क्या हम बोले थे। फिर अभी तीसरा चौथा पॉइंट। देखिए एक चीज और बता रहे हैं यदि एग्जाम के लिए आप 10 पॉइंट पढ़ के जा रहे हैं, जरूरी नहीं आपको वहां पे 10 पॉइंट आपको याद आ जाए, कम से कम 5 पॉइंट तो याद आएगा। इसीलिए फोकस कीजिए समझने का। यदि आप समझते हैं तो 10 में से कम 8 पॉइंट तो जरूर आप लिख के आइएगा, समझिएगा तो। लेकिन जब आप रटिएगा, 10 पॉइंट याद करके गए हैं, 1 पॉइंट भी आपको पता है, दूसरा पॉइंट भूल गए ना, आप पूरा भूल जाइएगा। मेरा बात आपको समझ में आ रहा, इसे ध्यान दीजिए। चलिए चौथा पॉइंट तक हो गया आपका, इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए हम लोग 5वां पॉइंट देखने जा रहे हैं बाबू। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ये है कि मेटालिक कंडक्टर में हमारा मैटर को क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। एक जगह से दूसरे जगह मेरा मैटर नहीं जाता है। मैटर मतलब मान लीजिए जो अल्युमिनियम का तार, जिसका आपको हम बार बार एग्जांपल दे रहे हैं, जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो क्या होता है, अल्युमिनियम यहाँ से वहाँ चल जाता है, नहीं, केवल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन केवल जाता है वहाँ से वहाँ। अल्युमिनियम पूरा मैटर, वहाँ का मैटर मतलब समझ रहे हैं ना, मैटर आपको हम समझाए थे, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मैटर का भी ट्रांसफर होता है, जो आयंस में जो टूटता है मेरा, उसको जाता है। समझ आती है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। इन मेटालिक कंडक्टर ट्रांसफर ऑफ मैटर does not takes place। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्या है, इन मेटालिक कंडक्टर ट्रांसफर ऑफ मैटर डज नॉट टेक्स प्लेस। इसमें हमारा ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, इसमें होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, इन मेटालिक कंडक्टर ट्रांसफर ऑफ मैटर डज नॉट टेक्स प्लेस। मेरा बात समझ में आ रहा है? डज नॉट टेक्स प्लेस, इसमें मैटर का हमको ट्रांसफर नहीं होता एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में होता है। एक जगह से दूसरा जगह मेरा क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन जब होता है तो मेरा जो मटेरियल रहता है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? ये है हमारा 5वां पॉइंट, इसको नोट डाउन कीजिए। 6ठा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6ठा पॉइंट क्या है आपका, देखिए ध्यान से सुनिए। 6ठा पॉइंट क्या है, जब भी मेटालिक कंडक्टर हो गया, यदि उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा।
लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? ये पॉइंट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नहीं तो लिखते हैं, नीचे ही लिखते हैं बाबू। इन मेटालिक कंडक्टर temperature increases so that conductance decreases। क्यों? क्योंकि जो मेरा मॉलिक्यूल्स होता है आपस में जब सटा हुआ रहता है, जब मेटल में मॉलिक्यूल्स जब आपस में सटा हुआ होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली होता है। मेरा बात समझ में रहा है? यदि आप मान लीजिए, ये मान लीजिए प्लास्टिक ले लिए, ये प्लास्टिक ले लिए, ये मान लीजिए ये मान लीजिए लोहा का है, एज्यूम ही कीजिए ये लोहा का, ये प्लास्टिक का। यदि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो क्यों नहीं होता है? ये कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर है। ये इसमें पार होता है, क्यों होता है? ये क्योंकि ये कंडक्टर मतलब कंडक्टर में जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स हो गया, जो आपस में मॉलिक्यूल्स होता है ना, मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अटैच होता है आपस में। लेकिन यदि इंसुलेटर का बात करें, उसमें मॉलिक्यूल्स आपस से दूर दूर डिस्टेंस पे रहता है, तो ट्रांसफर होने में दिक्कत होता है इलेक्ट्रॉन को। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, तो दिक्कत होगा, गैप हो जाता है बीच में। लेकिन मेटल में गैप नहीं होता है। तो सेम चीज़ इसमें भी है। यदि हम इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल्स आपस में सटा हुआ है, समझ में आ रहा है मेरा बात? मॉलिक्यूल्स आपस में जब सटा हुआ है तो टेम्परेचर गर्म करे तो क्या होगा, आपस में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हटने लगेगा, और जब हटेगा तो हमारा कंडक्टेंस, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने का जो मेरा क्षमता है, उसको कम करेगा। यही मेरा पॉइंट है। समझ में आ गया? क्या पॉइंट है? इन मेटालिक कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस सो दैट कंडक्टेंस डिक्रीजेस। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जो हमारा है कंडक्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज घटेगा, दूसरा चीज को बढ़ाएंगे तो पहला चीज बढ़ेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? आपको देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको सब चीज का नॉलेज हो जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का भी ज्ञान मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फिजिक्स का भी ज्ञान हो जाएगा। केमिस्ट्री तो है ही अपना फील्ड का हीरो। समझ में आ गया? नेक्स्ट आपको हम बताते हैं। लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मेरा कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लो ऑफ आयंस होता है, आयंस को बहने में और ज्यादा मदद मिलेगा, फ्लो होने में। चलिए लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर temperature increases so that conductance also increases। टोटल हम लोग कितना पॉइंट देखे बाबू? टोटल 6 पॉइंट देखे, और लगभग आपके लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 6 पॉइंट हमको लगता है बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। यदि हम देना चाहते तो 6 पॉइंट और दे सकते हैं, लेकिन जब 6 पॉइंट ज़्यादा दे देंगे तो आपके लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको बहुत सारा टॉपिक भी पढ़ना है ना, तो मेन चीज़ पढ़िए कि होता क्या है। समझ में आ गया ना? अब मान लीजिए हम नेक्स्ट पॉइंट और हम लोग बढ़ाना चाहते तो क्या बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। यहाँ दे देंगे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। तो पॉइंट हम लोग बढ़ाने के लिए बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम क्या रखते हैं ध्यान, मेरा मेन फोकस रहता है मेरा जो कमजोर स्टूडेंट है या मजबूत स्टूडेंट है, मेरा दोनों सक्सेस पाए। सक्सेस वही होता है जब मेरा हर एक स्टूडेंट सक्सेस करेगा। सक्सेस का मतलब ये नहीं जो टॉप कर रहा है वो टॉप कर रहा है, जो बुर्बक है बुर्बक ना। वैसा पहले ज़माना में होता था। अब क्या है, वो फिल्म भी देखें ना आप लोग, सुपर 30 क्या देखें? सुपर 30 में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता है, क्या? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब क्या होगा, सब कोई
जो नीचे स्तर से है या ऊपर स्तर से है, जो कमज़ोर है या मजबूत है, हर एक के लिए टीचर का काम है। इसीलिए वो मूवी से हम बहुत इंस्पायर होते हैं। आप भी यदि नहीं देखे तो देख सकते हैं, आपको मोटिवेशन मिलेगा आईटी क्लियर करने का, बहुत सारा चीज़ क्लियर करने का, कोई भी फील्ड में आपको आगे बढ़ने का। समझ में आ गया? ये क्या था, हमारा 6 पॉइंट था। आपको कैसा ये वीडियो लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम लोग को मोटिवेट करने के लिए, जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और लाइक करके हम सभी को मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।